अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ियाब अहमद है और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम एक न्यू फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए हम मेन्यू बार में जो फर्स्ट ऑप्शन है फाइल, उस पर क्लिक करेंगे और उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो ऑप्शन आ रही है वो है न्यू की। न्यू की अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो हमारे पास शॉर्टकट की आ रही है। अगर मैं किसी फाइल को ऑलरेडी क्रिएट कर रहा हूँ और मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, तो या तो मैं फाइल्स में जाके न्यू पे क्लिक करूंगा या शॉर्टकट की का यूज़ करूंगा। तो कंट्रोल प्लस एन अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मेरी जो न्यू फाइल है वो उसके लिए एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें मैं सेटिंग्स करूंगा, देन मेरी एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो अभी के लिए हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक सामने ना पॉपअप आ जाएगा, जिसके बिल्कुल टॉप के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ ऑप्शंस आ रही होंगी जिसके अंदर हमारे पास प्री डिफाइन फ्रेम्स होंगे जिनकी डायमेंशंस पहले से डिफाइन की होंगी, जिसमें रिसेंटली वो हैं जो मैंने जिन पे काम किया है। सेट में ये वो होंगी जो मैंने ऑलरेडी काम करके अपने पास सेव की हुई हैं। उसके अलावा मेरे पास फ़ोटोज़ हैं, तो फ़ोटोज़ की प्री डिफाइंड साइज़ेस होंगी। अगर मैं कुछ प्रिंटिंग के लिए बना रहा हूँ तो उसकी प्रिंटिंग के लिए कुछ प्री डिफाइंस होंगे, इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल एंड फ़िल्म्स। तो इसके लिए पहले से मेरे पास कुछ ना फ्रेम्स बने होंगे। इसके अलावा अगर मैं अपने पॉपअप के बिल्कुल राइट साइड पे देखूँ तो मेरे पास ना कुछ कस्टम ऑप्शंस आ रही हैं। अगर मैंने अपनी कस्टम कैनवस का साइज़ बनाना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर सेटिंग्स को अपडेट करना पड़ेगा। कैनवस के बारे में ऑलरेडी मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैनवस क्या है और उसमें क्या हम वर्क कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है उसमें हम अपने नेम को डिफाइन करेंगे। जो भी फाइल मैंने क्रिएट करनी है उसका मैं नाम डिफाइन करूँगा। तो कनेक्ट विद ज़रियाब मैंने अपनी फ़ाइल का नेम जनरेट कर दिया है। जब भी मैं अपनी फ़ाइल को सेव करूँगा ये ऑटोमेटिकली इसी नेम से सेव हो जाएगी। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ रही है विड्थ एंड हाइट की, जिसमें मैं अपने कैनवस की जो विड्थ और हाइट है वो डिफाइन करूँगा। तो अभी इसके अंदर मैं अगर 10 कर दूँ एंड 12 कर दूँ तो मेरी विड्थ एंड हाइट डिफाइन हो गई है। बट क्या ये 10 एंड 12 पिक्सल्स में है, इंचज़ में है, सेंटीमीटर्स में है, मिलीमीटर्स में है? तो उसके लिए मेरे पास एक ड्रॉप डाउन है जिसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और मेरे पास मजीद यहाँ पर और भी ऑप्शंस आ गई हैं। तो अभी के लिए मैं इसको अगर पिक्सल्स में कन्वर्ट करता हूँ तो जो इंचेस हैं वो पिक्सल्स में कन्वर्ट होने के बाद अपनी जो वैल्यू है वो चेंज कर लेगा। तो अभी के लिए मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1000 बाय 50 100 डिफाइन कर देता हूँ। तो इसके अंदर मैंने पिक्सल्स भी डिफाइन कर सकता हूँ और इंचेस, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। इसके बाद मेरे पास इसके बिल्कुल ठीक नीचे एक ऑप्शन आ रही है ओरिएंटेशन, जिसके अंदर मैं ये डिफाइन कर सकता हूँ कि मेरा जो कैनवस साइज है वो क्या पोर्ट्रेट होना चाहिए या लैंडस्केप होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर पोर्ट्रेट से लैंडस्केप पे मूव करता हूँ तो मेरी जो ये वैल्यूज है ये दोनों स्विच कर जाएंगी। तो ये डिफाइन करता है कि मेरी इस टाइम विड्थ कम है और हाइट ज़्यादा है। तो मैं इसको बोलूँगा कि नहीं, मेरी जो कैनवस का जो साइज़ होगा या जो डिमेंशंस होगी वो लैंडस्केप में होगी। तो अब मेरी विड्थ ज़्यादा हो गई है एंड हाइट कम हो गई है। इसके ठीक बाद मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है रेजोल्यूशन की। तो रेजोल्यूशन में हम डिफाइन करते हैं कि मेरी इमेज की, मेरी फाइल की, मेरी फाइल के अंदर की हुए काम की जो रेजोल्यूशन है, जो क्वालिटी है वो कितनी होनी चाहिए। तो मोस्टली जो कॉमनली यूज़ होती है, अगर मैं वेब की तरफ जाता हूँ तो वेब के लिए मेरे पास 72 और अगर मैं प्रिंटिंग के लिए जाता हूँ तो उसके लिए जो रेकमेंडेड है वो 300। तो अगर हम अपनी वेब के लिए कोई पोस्ट बना रहे हैं या कोई ग्राफिक्स बना रहे हैं या कोई भी वर्क जो कि स्क्रीन की हद तक रहेगा, किसी भी सोशल मीडिया पर अपलोड करना हो या स्क्रीन पे दिखाना हो या अपने डेस्कटॉप की बैकग्राउंड स्क्रीन के लिए यूज़ करना हो, तो उसके लिए अगर मैं रेकमेंड करूँगा तो वो है 72। और अगर आपने प्रिंटिंग करवानी है, आपका कोई पेपर है, फ्लैक्स है, सब्लिमेशन है, तो उसके लिए जो रेकमेंडेड है वो 300 है। तो इसके दरमियान भी जो हम वैल्यू है 150 हो गया, 200 हो गया, तो वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं इट अप टू अस। क्योंकि अगर वेब के लिए करना है तो हम 72 इसीलिए डिफाइन करते हैं कि अगर हम 72 करेंगे तो मे बी जो फाइल का साइज हो वो केबीज में हो। अगर हम 300 की तरफ जाएंगे तो उसका फाइल साइज ज़्यादा होगा, वो एमबीज में भी जा सकता है।
इसके ठीक नीचे मेरे पास ना कलर मोड आ रहे हैं। कलर मोड का एक ड्रॉप डाउन है जिसको मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास मजीद ऑप्शंस आ रही है। तो इसमें हमारे पास सिर्फ 2 रेकमेंडेड जो कलर मोड है वो हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे, बाकियों को हम नेक्स्ट एडवांस वीडियोस में कवर करेंगे। तो अभी के लिए हमारे पास जो 2 हैं वो है RGB एंड CMYK के। अगर हमारी पोस्ट वेब की हद तक है, स्क्रीन की हद तक है, लाइक सिस्टम की हद तक है या टीवी की हद तक है, या कोई भी ऐसी पोस्ट जो हमने सिर्फ अपनी स्क्रीन की हद तक रखनी है सॉफ्ट कॉपी में, तो उसके लिए हम RGB यूज करेंगे। और अगर हमने प्रिंटिंग के लिए यूज करनी है तो उसके लिए CMYK कलर। आगे मूव करते हैं। इसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड कंटेंट्स की एक ऑप्शन आ रही है जिसमें हम अपने कैनवस का जो कलर है, जो प्री डिफाइन कलर हम सेट करना चाह रहे हैं, हम वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं ड्रॉप डाउन ओपन करूँ तो इसमें मेरे पास कुछ कलर्स ऐसे हैं जो प्री डिफाइन है। अगर मैं अपने बैकग्राउंड का कोई भी कलर नहीं चाहता तो उसके लिए मैं ट्रांसपेरेंट यूज कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं कस्टम कलर्स जो है ना वो यूज कर सकता हूँ। एक तो ड्रॉप डाउन में मेरे पास ऑप्शन आ रही है कस्टम कलर्स की, और अगर आप ड्रॉप डाउन के बिल्कुल आगे देखेंगे तो मेरे पास एक वाइट कलर का बॉक्स आ रहा है जिस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास कस्टम कलर को ऐड करने की ऑप्शन होगी। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर ब्लू कलर चाहिए तो मैं अपनी इस रेंज को यहाँ से उठा के ब्लू में लाऊंगा, और इसके बाद ब्लू की जो शेड्स है मेरे पास उनके साथ मैं क्लिक करके ड्रैग करके जो भी मेरी कलर जो भी मैंने सेलेक्ट करना होगा कैनवस का वो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास यहाँ पर बॉक्स आ रहा है, अगर मैं कलर को मूव करता हूँ तो वो मुझे डिफाइन कर रहा है कि मैंने इस टाइम कौन सा कलर सेलेक्ट किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये कलर सेलेक्ट करता हूँ एंड देन ओके। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो यहाँ पर वाइट बॉक्स था वो अब ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया है। इन चीज़ों से मैं अपनी न्यू फाइल की जो सेटिंग्स है, लाइक कोई कस्टम अगर मैं साइज बना रहा हूँ, कस्टम फाइल बना रहा हूँ, तो यहाँ से मैं इन चीज़ों को सेट करके उसको क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो मेरी फाइल जनरेट होगी। अब मेरे पास जो सामने ब्लू एरिया है इसको हम कैनवस कहते हैं, जिसके अंदर हम कोई भी वर्किंग करेंगे, कोई भी चीज़ बनाएंगे वो सिर्फ इस एरिया में रहेगी और शो होगी, और जब सेव होगी वो इसी कैनवस साइज के अंदर सेव होगी। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। थैंक यू।